नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं भारत की मईशत की बात करूँगा। भारत की मईशत में भारत के एक्सपोर्ट का भी, बरामदात का भी खासा हाथ रहता है और ये लगातार एक साल के बाद दूसरे साल में बढ़ती ही चली जा रही है। अभी पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट हुई थी तकरीबन 768 मिलियन डॉलर की, 768। और इस साल अभी तक 9 महीने बीत चुके हैं, बाकी 3 महीने हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल से शुरू होके मार्च में ख़त्म होता है, तो 9 महीने गुजर चुके हैं, 10वां महीना जारी है। और जैसी ट्रेंड है उसके हिसाब से हमें उम्मीद है कि इस साल हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 814 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। अब ये जो एक्सपोर्ट की हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें एक अजीब ट्रेंड दिखाई दी है। अभी ये जो नवंबर महीना गुजरा, उसके जो आदाद शुमार यानी आंकड़े आए हैं, उससे पता चलता है कि हमारी जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ना, वो तकरीबन 32 बिलियन डॉलर की नवंबर के महीने में रही। और उसके मुकाबले में सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है ना, वो तकरीबन 35.8 टू बी एग्जैक्ट। तो 36 बिलियन डॉलर, तो ये एक अजीब ट्रेंड है। अब मर्चेंडाइज तो जाहिर है, उसमें माल बेचते हैं हम बाहर, और इस सिलसिले में मोदी सरकार ने अपनी सही बहुत ज़्यादा कोशिश की है। और मैंने कई प्रोग्राम किए, आपको बताया कि किस तरह कोरोना के ज़माने में जब चीन में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, तो किस तरह एप्पल वाले आईफोन जो है वहाँ से मुंतकिल होकर भारत में बनने शुरू हुए, और अभी उसमें 10 बिलियन डॉलर से तो ज़्यादा सिर्फ एप्पल के आईफोन एक्सपोर्ट होते हैं। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ है, लेकिन बावजूद सरकार के, अच्छा वो मैंने ये भी बताया था आपको, इसमें सरकार की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाली पॉलिसी है उसने भी बहुत काम दिखाया है। और ख़ास तौर पर इसमें भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के मैदान में ज़्यादा पीएलआई देते रहे हैं। अभी जैसे सेमीकंडक्टर की ही बात ले लीजिए, आजकल भारत में सेमीकंडक्टर के कई नए नए कारखाने लग रहे हैं। ये भी कोरोना के ज़माने में जब शॉर्ट हो गए तो भारत को ध्यान आया कि नहीं, इस पे काम करना चाहिए। अब इसमें जैसे टाटा वालों का 90,000 करोड़ का गुजरात में कारखाना वो लगा रहे हैं, काम चालू है उधर। और इसी तरह अमेरिका की कंपनी का और दूसरों का, फॉक्सकॉन का। तो ये जो नए नए कारखाने लगते हैं ना, तो इनके लिए भारत सरकार अपनी तरफ से वो जो उनकी पीएलआई की स्कीम है 50% तक सब्सिडी देती है। यानी आप सोच लीजिए, 90,000 करोड़ का कारखाना, तो 45,000 करोड़ तो सरकार दे देगी उसको, और कंपनी के पास जो असेट बनेंगे, असासे बनेंगे, वो 90,000 करोड़ के बनेंगे। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी भारत मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ज़्यादा बढ़त दिखाने में कासिर रहा है, लेकिन उसके बदले में सर्विसेज एक्सपोर्ट को देख लीजिए, वो तो सरपट भागी जा रही है। और इस मैदान में तो भारत सरकार ने कोई मदद भी नहीं की इनकी, लेकिन उनकी एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में आपको बता दूं, ये जो आज का मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, नवंबर के महीने में जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग की 32 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट, और सर्विसेज की तकरीबन 36 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट है। तो इसमें भारत में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लगाए हैं उन्होंने भारत में, वो भी बहुत काम कर रहे हैं। ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या होते हैं, ये यूँ समझ लीजिए कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी बैक एंड ऑफिस होता है।
यानी वो फ्रंट एंड तो उनकी वहाँ पे ऑफिस होते हैं जिसमें वो अपने ग्राहकों के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, लेकिन उनका जो काम ऑफिस के अंदर होना है ना, वो वहाँ से शिफ्ट करके भारत में करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि उसमें वो जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है ना, यूं समझ लीजिए कि जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं ना, ऐसे होते हैं वो। क्योंकि वहाँ पर उनकी कमाई भी डॉलर में होती है, और वहाँ पर जो स्टाफ होता है ना, उसकी जो तनख्वाहें होती हैं, सैलरीज हैं, वो भी डॉलर में दी जाती है। तो यूं समझ लीजिए कि एक मिनी अमेरिका बन जाता है भारत में ही वो। और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और जिसकी वजह से स्टेम में भारत के बहुत सारे ग्रेजुएट निकल रहे हैं। स्टेम एक एक्रोनिम है, शॉर्ट वर्ड है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये जो चार मैदान हैं, इनमें भारत के ग्रेजुएट धड़ाधड़ बन रहे हैं, और दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क नहीं है जो इस सिलसिले में, इस मैदान में भारत का मुकाबला कर सके। और जाहिर है बमुकाबला यूरोपियन के या अमेरिका के, भारत में तनख्वाहें कम है। तो अभी जैसे वहां पर नया इंजीनियर होगा अमेरिका में, तो उसको कम से कम $5,000 तो देना ही पड़ेगा। $5,000 यानी भारत के तकरीबन 4.5 लाख रुपए हो जाते हैं महीने का। यहाँ पर आप किसी को 1 लाख रुपया भी तनख्वाह दे दीजिए तो वो खुश हो जाएगा, यानी अमेरिका के $1,200 की तनख्वाह हो गई। तो इसकी वजह से ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर धड़ाधड़ हिंदुस्तान में लगा रहे हैं। और जाहिर है इसमें बेंगलोर सबसे आगे है, बम्बई, पूना, नोएडा ये भी उसके पीछे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेंगलोर है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं ना, एक नई ट्रेंड उसमें देखी गई है, और वो ये है कि एज कंपेयर टू मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है, our services exports are increasing with leaps and bounds। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।